हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। साथियों, आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज साथियों इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि अगर आप नए हैं, यह वीडियो उनके लिए है जो खासकर कि बिगिनर्स हैं या जो अभी स्टार्ट किए, जो स्टार्ट करने वाले हैं। साथियों, शेयर बाज़ार में आप आए हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको आते ही आपको क्या करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे उन्होंने अकाउंट बनाया तुरंत वो बोलते हैं मुझे ट्रेड करना है, तुरंत वो स्टॉक उठा लेते हैं, फिर वो ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। फिर जैसे कि ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि बाज़ार में आते ही वो पैसा लेके आएंगे और बिना जाने समझे किसी न किसी स्टॉक में आंख बंद करके वो पैसा लगा देते हैं, जिससे उनका सारा नुकसान हो जाता है साथियों, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। और सीखते हैं, ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं सीख पाते हैं, वो सीखते हैं लेकिन पैसा गंवा के सीखते हैं। लॉस होने के बाद सीखने से क्या फ़ायदा साथियों। पहले पैसा, आप अपना पैसा को बचा सकते हैं, उसके बाद सीखिए, कितना अच्छा रहता है। लेकिन अब क्या करते हैं लोग, नुकसान उठाने के बाद ही संभलने से क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि हम जानेंगे इस वीडियो में, शेयर बाज़ार में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप शेयर बाज़ार में क्यों आए हैं। आप खुद से पूछिए, आप मार्केट में इस बाज़ार में किस लिए आए हैं। सबसे पहली बात आती है, आप पैसा कमाने के लिए आए हैं। सेकेंडली आता है अपना फ्यूचर के लिए आए हैं। जैसे कि जो अभी रोज़गार नहीं पाए हैं, उनके लिए है कि अपना फ्यूचर इसमें देखते हैं कि हम इसमें कुछ सीख जाएंगे जिससे हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं। थर्डली हम देख सकते हैं कि ऐसे लोग जो एक जॉब, पार्टिकुलर जॉब करते हैं, जॉब में जो कि कुछ समय निकाल के इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं या इंट्राडे करते हैं, कुछ भी स्विंग ट्रेड करते हैं, तो वो पार्ट टाइम आप एक साइड बिजनेस या साइड रोजगार कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए, आप इसमें कोई सट्टा बाजार नहीं है, आप इसमें सट्टा लगाने नहीं है, ये एक व्यापार है। इसको बिना सीखे आपको नहीं करना है। आपको ये बात समझनी चाहिए साथियों, ये कोई ड्रीम इलेवन या फिर कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप एक दिन में आप उसको सीख जाएंगे। आप उम्मीद क्या रखते हैं, आज लगाऊंगा आज पैसा डबल, कल लगाऊंगा कल पैसा डबल। तो साथियों ऐसा नहीं होता है। कुछ स्टॉक मानता हूँ कि कुछ स्टॉक में पैसा बहुत स्पीड में भागता है, लेकिन साथियों वो उसको पकड़ पाना मुश्किल होता है। जैसे कि मान लीजिए बाय लग आपने कोई अच्छे स्टॉक उठा लिया, तो आपने उसमें बाई कर लिया और पैसा बहुत स्पीड में उस पर कई कई परसेंट आ गया, तो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी आप, ये ऐसे स्टॉक जो थोड़ा से जिनमें स्थिर नहीं रहते साथियों, ये स्टॉक स्थिर नहीं रहते। जितनी स्पीड से साथियों ये ऊपर जाते हैं, उतनी ही स्पीड से नीचे भी गिरते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप अपना पैसा लगा के आप प्रॉफिट में रहें, प्रॉफिट ना बुक कर पाएँ, तो आपका फिर मार्केट गिर जाती है तो आपको नुकसान हो जाता है। इसलिए अपनी उम्मीद को सीमित रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं साथियों, शेयर बाज़ार में आप जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात कर रहा हूँ, 3 चीज़ से आप पैसा इसमें कमा सकते हैं। ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, 3 तरह से आप स्टॉक बाज़ार में पैसा कमा सकते हैं साथियों। बाकी इसका अगर आप एक एक का पार्ट ओपन करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा होता है। मैं आपको एक सिंपल सरल भाषा में समझा रहा हूँ कि आप नए हैं तो आप समझ जाएंगे, बाकी आप धीरे धीरे सब कुछ समझते रहेंगे। ट्रेडिंग साथियों, जैसे कि ज़्यादातर आप बहुत इसमें फ्यूचर ऑप्शन, बहुत कई सारा तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक्स में, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप ट्रेडिंग को सिर्फ एक टॉपिक समझिए, और स्विंग ट्रेड और इन्वेस्टमेंट, 3 तरह से आप स्टॉक मार्केट में आप घुस सकते हैं। ज़्यादातर लोग साथियों क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आपको देखिए, जैसे मैं ऊपर से 1 2 3 किया हूँ, लेकिन आपको स्टार्ट ऐसे नहीं करना है, आपको नीचे से स्टार्ट करना है, 3 2 1। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करके आप कुछ दिन के लिए होल्ड करिए, फिर आप सीखिए स्टॉक को, फिर उसको आप वॉच करिए। अभी जैसे कि ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं साथियों, ये हमारे पास जैसे कि बहुत लोग का व्हाट्सअप मैसेज आता है, सर हम आप कॉल देते हैं क्या, या फिर वो बोलते हैं कि सर हमको आज की कॉल प्रोवाइड कराइए, बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग। तो साथियों ये जो ट्रेडिंग होता है इंट्राडे, ये जो आपको सिर्फ एक दिन के लिए समय मिलता है। जैसे कि आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक दिन में आपको मार्केट को, अपने पोजीशन को क्लोज करना रहता है। तो साथियों इसमें क्या होता है कि जितना आपको इसमें, अच्छी ऐसी बात नहीं इसमें पैसा नहीं है, लेकिन साथियों ये एक मास्टर जो आप काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नॉलेज जिनके ऊपर आ गया है, खुद पर यकीन हो गया है, उनके लिए साथियों। अभी स्टार्टिंग में आपको इसमें नहीं घुसना है, आपको 100% साथियों इसमें नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जितना स्पीड में इसमें पैसे आते हैं उतनी स्पीड में इसमें पैसे भी जाते हैं साथियों। तो आपको अभी इसको अवॉइड करना है। सेकेंडली आप बात करें स्विंग ट्रेड, स्विंग ट्रेड में आप साथियों जा सकते हैं, जो एक से आप 15-20 दिन के स्टॉक को होल्ड करते हैं, 1 महीने 2 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है साथियों कि इसमें क्या होता है कि जब आपका टारगेट हिट हो जाता है, जैसे कि आपने किसी स्टॉक को 5%, 10%, 20%
टारगेट हिट करने के लिए रखा हुआ है तो बाई किया हुआ है। तो स्विंग ट्रेड में साथियों क्या होता है कि आप कोई स्टॉक का मतलब कि एक शेयर मान लीजिए, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, SBI का आपने शेयर खरीद लिया, 1 से 15-20 दिन में उसका आपने 400 रुपये में खरीदा, 450 रेट चला गया तो आप उसको सेल कर देते हैं। तो ये स्विंग ट्रेड के अंतर्गत आता है। तो साथियों अगर आप नए हैं तो 100% कोशिश करिए स्विंग ट्रेड करने की, ना कि इंटरडे। इंटरडे में साथियों आप समझ नहीं पाएंगे, आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। आप मेरी बात को अभी, जैसे जो नए हैं जिनका अभी नुकसान नहीं हुआ है तो वो हमारी बात को मतलब कि सीरियसली नहीं ले रहे होंगे, लेकिन जिनका नुकसान हो चुका है वो मेरी बात पे यकीन कर रहे होंगे। साथियों 101 नहीं 100%, 200% आप मान लीजिए नए हैं, अगर स्विंग ट्रेड में अलावा आप इंटरडे में जाते हैं तो 100% आपको नुकसान होना है, उससे आप नहीं बच सकते हैं। तो उसके बाद हम साथियों बात करते हैं जैसे ट्रेडिंग और इंटरडे से क्या नुकसान होता है। आप जैसे फर्स्टली आप समझ लीजिए कि इसमें बहुत रिस्क होता है, इतना रिस्क होता है कि आपका पैसा डूब जाएगा सारा। और सेकेंडरी आप एक तनाव में रहेंगे, जैसे कि आप सुबह पैसा लगा दिए, आपको पता है कि शाम तक आपको पोजीशन क्लोज करना है, अगर आपका टारगेट हिट नहीं होता है तो आपको नुकसान हो जाएगा। इस चिंता को लेते हुए आपको एक तनाव बहुत महसूस होगा, हमेशा अब आप स्ट्रेस में रहेंगे जब तक कि आपकी पोजीशन क्लोज नहीं हो जाएगी, आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो साथियों इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको इंट्राडे नहीं करना है स्टार्टिंग में, जब तक कि आप सीख नहीं जाएंगे। उसके बाद मिनिमम टाइम, आपको बहुत कम से कम समय मिलता है आपकी पोजीशन को क्लोज करने के लिए, नहीं तो वो आपका जो टारगेट रहता है आपको, आप उस टारगेट को उस प्राइस पे नहीं सेल कर सकते या बाई कर सकते हैं, इसलिए आपको बहुत कम समय मिलता है। और लास्ट में बात करते हैं नंबर 4 पे साथियों। इसमें क्या होता है कि आप सुबह टारगेट मान लीजिए आपने कोई सेल बाई कर लिया, सेल कर लिया कोई स्टॉक, जब तक आपका प्रॉफिट नहीं बुक हो जाता तब तक आप उस पर बैठे रहते हैं, उस पर कोई काम नहीं करते, आप उसको ध्यान से उसके नज़रें गड़ाए उस पर बैठे रहते हैं। तो साथ ही इसमें क्या होता है कि आपका पूरा दिन लॉस हो जाता है। और अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसी समय उसको बाई करके आप अपना एप्लीकेशन बंद करके चले जाइए, कोई भी काम करिए। पता है आपको 5-7 दिन 10 दिन 20 दिन जब टारगेट हिट होगा तो ऑटोमेटिक ही आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, आप उसको बेच दीजिएगा। तो साथियों ये अंतर होता है। इंटरडे साथियों 5 से 10-15 मिनट के लिए ही ओपन होता है, अगर ज़्यादा टाइम आप उसमें दे रहे हैं तो इसमें इसका मतलब आप उसमें नुकसान खा रहे हैं। तो साथियों ये हमारा नया वीडियो था नए लोगों के लिए जो नए अभी स्टार्ट किए हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।